हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, लूसेंट का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। पूरा देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध जी का जन्म। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किए थे? आंसर ए हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो है वो था कलिंग शिलालेख, जो कि प्रसिद्ध था अशोक का। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वो हो जाएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? बताइएगा कि हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा सही बी, वर्धन वंश का। हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश का संस्थापक था, यानी कि शासक था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? सोमनाथ मंदिर पर हमला किन्होंने किया था? आंसर हो जाएगा डी, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने जो है हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में। ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर ए हो जाएगा आपका बाबर। बाबर जो है इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे भारत में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी को किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल ने। अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था 1600 ईस्वी में। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में जो है ये पलासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बी आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। आपका डी आंसर हो जाएगा 1930 में। चलिए दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था बताइएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में आता है। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में मिली थी, याद रखना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? महत्वपूर्ण देवता कौन थे वैदिक काल में? तो ये हो जाएंगे इंद्रदेव। इंद्र, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, यानी कि आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ऋषभदेव, जो ये पहले तीर्थकर थे दोस्तों जैन धर्म के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहले उपदेश को दिए थे सारनाथ में। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखी है? आंसर ए हो जाएगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर ए हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर भी हो जाएगा दोस्तों तंजौर, जो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा को जो है किस भाषा में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिन्होंने मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया है? तो दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? आपका आंसर ए हो जाएगा अकबर ने। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही धर्म को। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? आंसर हो जाएगा 1510 में। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किए थे। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में। ये भी एग्जाम्स के दृष्टि के देखा जाए तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, सी। चलिए, बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में। 1764 में हुआ था
बक्सर का युद्ध। जितने भी युद्ध आते हैं दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं युद्ध को। तो देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? सहायक संधि प्रणाली को शुरू किए थे लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी जो है दिया गया था 1931 में। 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था बताइएगा? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान। वर्धमान हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान? तो बोध गया में। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोध गया। चलिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर डी हो जाएगा, बृहद्रथ, जो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया? तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार जो है हमला किए थे, 17 बार। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, 17 बार। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाए थे इल्तुतमिश ने। बी आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरियर और बुक्का ने। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। ये भी युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? लाल किला का निर्माण जो है करवाए थे शाहजहां ने। बी आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो है वो था दोस्तों रायगढ़ में। डी आंसर हो जाएगा, रायगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता आगम। आगम कहा जाता दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था बताइएगा कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद, आगम, त्रिपिटक या पुराण? तो त्रिपिटक हो जाएंगे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और दोस्तों इसका आप सब जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? कमेंट में इसका आंसर आप सब जरूर बताएं। तो दोस्तों लूसेंट का जो है ऐसे 60 क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए थे जीके का, जो हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।